हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार, जय मसीह की। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूं आप सब परमेश्वर पिता के दया और कृपा से अच्छे और स्वस्थ ही हैं और मैं भी परमेश्वर की असीम कृपा से स्वस्थ और अच्छा ही पाया जाता हूं। तो दोस्तों, आज चलिए हम लोग बात करते हैं बाइबिल के बारे में और बाइबिल का आज का वचन क्या है, इसी के विषय में आज हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों, आज का बाइबल का वचन है मत्ती रचित सुसमाचार का 21वां अध्याय का 28 से 46 पद। 28 से 46 पद को हम लोग पढ़ेंगे और आज का इस वचन के द्वारा परमेश्वर पिता हमें क्या शिक्षा देने का उद्देश्य से इस वचन को लाया है हमारे जीवन में, हमारे पास। तो इसी के विषय में हम आज चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, चलिए हम लोग बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले छोटा सा मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब जहां से भी वीडियो देख रहे हैं और जहां के भी हैं, तो हमारे पूरा दुनिया के लोगों के लिए दुआ प्रार्थना ज़रूर कीजिएगा। जब भी आप अपने घर में, अपने चर्च में, आप जहाँ कहीं भी परमेश्वर की आराधना करते हैं, उसकी दुआ प्रार्थना करते हैं, वहाँ पर आप सभी लोगों के लिए दुआ प्रार्थना करें। तो दोस्तों, आजकल हम लोग सोशल मीडिया में इतना चर्चा हो रहा है ईसाइयों के विरोध में, आप लोग देख रहे हैं बहुत जगह ईसाइयों को मारा पीटा और जेल भेजा जा रहा है। बहुत जगह चर्च बिल्डिंग को तोड़ा जा रहा है, बहुत जगह चर्च नहीं होने दिया जाता है। ये सब घटनाएं बहुत ज़ोर शोर से चल रहा है। तो दोस्तों, इन सब घटनाओं से बचने के लिए हम सभी मसीही भाई बहनों को एकजुट होकर दुआ और प्रार्थना करना चाहिए। दोस्तों, ये वीडियो किसी भी जाति या धर्म के अनुयायियों को ठेस पहुंचाने के लिए मैं नहीं बना रहा हूं, बल्कि परमेश्वर का वचन जो कहता है उसके विषय में जानकारी देने के लिए मैं बना रहा हूं। तो आप लोग इस वीडियो को देखें और समझें और परमेश्वर को धन्यवाद करें। तो हमारे देश में, भारत देश में अभी बहुत ही बुरा स्थिति ईसाइयों के लिए है। बहुत जगह मारपीट, चर्च नहीं होने देना, दुआ प्रार्थना नहीं होने देना, यही सब होते चला जा रहा है। तो इन सब के लिए हम सभी ईसाइयों को एकजुट होकर दुआ करना चाहिए। तो चलिए हम आज का विषय में, आज का टॉपिक में चलते हैं और बाइबल को पढ़ने के लिए स्टार्ट करता हूँ। तो दोस्तों, मत्ती रचित सुसमाचार 21वां अध्याय का यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं 24 से 47 पद तक हम पढ़ेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं पढ़ने के लिए। यहाँ पर लिखा है, 2 पुत्रों का दृष्टांत। तुम लोगों का क्या विचार है? किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। दोस्तों, यहाँ पर 2 पुत्र के बारे में बताया जा रहा है कि किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उसने पहले के पास जाकर कहा, बेटा जाओ आज दाखबारी में काम करो। वह मनुष्य अपने पुत्र को कहता है कि जाओ बेटा दाखबारी में आज तुम काम करो। बड़ा बेटा को कहता है। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा। तो उसका लड़का क्या कहता है? मैं नहीं जाऊंगा। बड़ा लड़का नहीं गया, किंतु बाद में उससे पश्चाताप हुआ और वह गया। क्या होता है? बाद में उसको पश्चाताप होता है और वह क्या करता है? चला जाता है। पिता ने दूसरे पुत्र के पास जाकर यही कहा। उसने उत्तर दिया, जी हाँ पिताजी, किंतु वह नहीं गया। क्या करता है? दूसरा पुत्र के पास जाता है और वही बात कहता है, लेकिन दूसरा पुत्र तो हाँ करता है, लेकिन वह दाखबारी नहीं जाता है। दोनों में से किसने अपने पिता की इच्छा पूरी की? उन्होंने ईसा को उत्तर दिया, पहले मैं। इस पर ईसा ने उससे कहा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, मक्केदार और
वेश्याओं तुम लोगों से। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा है, माकेदार और वेश्याएं तुम लोगों से पहले ईश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। सच में जो वेश्याएं हैं, जो माकेदार लोग हैं, वो परमेश्वर को अगर मानते हैं तो वही लोग सबसे पहले जाएंगे, क्योंकि वो लोग पश्चाताप करेंगे, और जो पश्चाताप नहीं करेंगे वो परमेश्वर के पास नहीं पहुंच पाएंगे। यूहन्ना तुम्हें धार्मिकता का मार्ग दिखाने आया, और तुम लोगों ने क्या किया? तुम लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया। यूहन्ना जब यहाँ धार्मिकता के कारण आया तो उस पर तुम लोगों ने विश्वास नहीं किया, परंतु माकेदार और वेश्याओं ने उस पर विश्वास किया। लेकिन यहाँ क्या होता है, माकेदार और वेश्याएं लोग, वो लोग क्या करते हैं? यूहन्ना पर विश्वास किया। यह देखकर तुम्हें बाद में भी पश्चाताप नहीं हुआ, और तुम लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया। सही बात है दोस्तों, हम मानव जाति जो है ना, विश्वास बहुत कम करते हैं। एक दूसरा दृष्टांत सुनो। किसी भूमिहार ने दाख की बारी लगवाई, उसके चारों ओर घेरा बनवाया, उसमें रस का कुंड खुदवाया और पक्का मचान बनवाया। क्या किया हुआ किसान? कुंड खुदवाया और पक्का मचान बनवाया। तब उस आसामियों को पट्टे पर देकर वह परदेश चला गया। वह किसान क्या किया? आसामियों को बैठा दिया, और पट्टे पर आसामियों को बैठा दिया, और वह परदेश चला गया। फसल का समय आने पर उसने फसल का हिस्सा वसूल करने के लिए आसामियों के पास अपने नौकरों को भेजा। वह मनुष्य क्या करता है? फसल का हिस्सा लेने के लिए अपने नौकर चाकर को क्या करता है? भेजता है। तब क्या होता है हम लोग देखते हैं, किंतु आसामियों ने उसके नौकरों को पकड़कर उनमें से किसी को मारा पीटा, किसी की हत्या कर दी, और किसी को पत्थरों से मार डाला। दोस्तों, आसामियों ने क्या किया? उसने उस नौकर चाकर को मार पीट कर किसी को मार डाला, किसी को बहुत कुछ किया, सबको मार डाला, बांध दिया, और उसको नहीं जाने दिया और ना ही उसको दिया। इसके बाद उसने पहले से अधिक नौकरों को भेजा, और आसामियों ने उसके साथ भी वैसा ही किया। फिर वो लोग नहीं पहुँचे, नहीं दिया उसको, तो फिर बहुत सारे नौकरों को भेजा। दोस्तों, बहुत सारे नौकरों को भेजकर भी आसामियों ने क्या किया? उसको भी नहीं दिया। वो लोग को भी उनकी वही काम किया जो पहले नौकर आए थे। तब अंत में उसने यह सोचकर अपने पुत्र को उनके पास भेजा कि वे मेरे पुत्र का आदर करेंगे। उसने क्या किया? अपने पुत्र को ही भेज दिया, वो यह सोचकर कि वो आसामी मेरे पुत्र लोग को क्या करेंगे? आदर करेंगे। भेजा कि वे मेरे पुत्र को आदर करेंगे। किंतु पुत्र को देखकर आसामियों ने एक दूसरे से कहा, यह तो उत्तराधिकारी है, चलो हम इसे मार डालें और इसकी विरासत पर कब्जा कर लें। उन्होंने उसे पकड़ लिया और दाखबारी से बाहर निकालकर मार डाला। दोस्तों, देखिए यहाँ क्या होता है। जब मालिक ने अपने पुत्र को भेजा तो वो लोग सोचा कि अरे भाई, आसामियों ने क्या सोचा? उन लोगों ने सोचा कि ये तो उत्तराधिकारी है, ये लोग तो हम लोग को यहाँ से भगा भी सकते हैं, या क्या क्या बहुत कुछ सोचा, और उन लोगों को बाहर किया और मार डाला। उनके पुत्र को क्या किया? मार डाला और कब्जा
कब्जा करने के लिए सोचा। तब क्या होता है, उन्होंने उसे पकड़ लिया और दाकबारी से बाहर निकला और मार दिया वो लोग। जब दाकबारी का स्वामी लौटेगा तो वह उन आसामियों का क्या करेगा। तो दोस्तों यहाँ हम लोग समझ सकते हैं, जब दाकबारी का जो मालिक है वो लौटेगा तो उन आसामियों के साथ क्या कर सकता है। तो वह उन आसामियों के साथ क्या करेगा। उन्होंने ईसा से कहा वह उन दुष्टों का सर्वनाश करेगा और अपनी दाकबारी का पट्टा दूसरे आसामियों को देगा। तो यहाँ पर क्या करेगा, आसामियों को पट्टा ले लेगा आसामियों से और वह दूसरों आसामियों को देगा, जो समय पर फसल का हिस्सा देते रहेंगे। जो उसको समय पर फसल का हिस्सा देते रहेंगे वैसे पट्टेदार को वो देगा। तो इस तरह होता है लालच। तो यहाँ पर फिर ईसा ने उनसे कहा, क्या तुम लोगों ने धर्म ग्रंथ में कभी यह नहीं पढ़ा, कारीगरों ने जिस पत्थर को बेकार समझकर निकाल दिया था वही कोने का पत्थर बन गया। दोस्तों यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि यीशु मसीह कहते हैं कि कारीगरों ने जिस पत्थर को बेकार समझकर क्या किया था, फेंक दिया था, लेकिन कारीगरों ने जिस पत्थर को बेकार समझकर निकाल दिया था वही कोने का पत्थर बन गया। यह प्रभु का कार्य है, यह हमारी दृष्टि में अपूर्व है। तो दोस्तों यह प्रभु का कार्य है और हमारी दृष्टि में अपूर्व है। इसलिए मैं तुम लोगों से कहता हूँ, स्वर्ग का राज तुमसे ले लिया जाएगा और ऐसे राष्ट्रों को दिया जाएगा जो इसका उचित फल उत्पन्न करेगा। तो दोस्तों हम लोग समझ सकते हैं हमारे जीवन में भी परमेश्वर पिता ऐसा ही करने वाले हैं। अगर हम परमेश्वर के बातों पर नहीं चलेंगे तो यही उसी तरह होगा हमारे साथ भी, और हमको स्वर्ग से क्या किया जाएगा, निकाल दिया जाएगा, उत्पन्न करेगा, हल्का उचित फल उत्पन्न करेगा। जो इस पत्थर पर गिरेगा वह चूर चूर हो जाएगा और जिस पर वह पत्थर गिरेगा उसको पीस डालेगा। महायाजक और फरीसी उनके दृष्टांत सुनकर समझ गए कि वह हमारे विषय में कह रहे हैं। वे उन्हें गिरफ्तार करना चाहते थे किंतु वे जनता से डरते थे क्योंकि वह ईसा को नबी मानती थे। आमीन। तो दोस्तों यही सब बात हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, बोला और सबको बताया। लेकिन यहाँ पर फरीसी के महायाजक लोग समझने लगे कि ये लोग हमारे बारे में ही बोल रहे हैं। तो आज का इस वचन में हम लोगों ने सीखा, हम लोगों ने समझा दोस्तों कि परमेश्वर का राज्य में जाने के लिए हमको एक अच्छा क्या आसामी बनना चाहिए और परमेश्वर के लिए हम लोगों को दुआ प्रार्थना करना चाहिए। परमेश्वर की राज्य को इस धरती पर प्रसारित करना चाहिए, विस्तार करना चाहिए। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के बारे में सभी लोगों को बताना चाहिए। तो दोस्तों इस पाठ के अनुसार हम अपने जीवन को बदल सकते हैं और हमारे जीवन में एक नया जीवन, नया उमंग को लाया जा सकता है। तो आज का इस पाठ में हम लोग इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पाठ में नेक्स्ट दिन। और सबको हमारी तरफ से जय मसीह की नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो दोस्तों आप सब हंसी खुशी रहें, परमेश्वर के साथ रहें। इसी के विषय में मैं कहूँगा और दूसरा कुछ नहीं कहूँगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सबको अंत में नमस्कार।